कार्यकर्ता हमको बोला है कि आप हैदराबाद मीटिंग में पहुंचेगा तो हम नहीं आएंगे। 25 कार्यकर्ता हमको बोला है। एक प्रस्ताव अब इसे बताइए हम क्या करें। हमको टेलीफोन करके कहा कि हैदराबाद मीटिंग में तो हम ना बोले। इस मीटिंग में किस कार्यकर्ता को मान सम्मान दे रहा है? अध्यक्ष जी बोलेंगे, विधायक जी बोलेंगे, सब पार्टी चलाइए आप लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? चलाइए पार्टी आप लोग। कार्यकर्ता किया, चाहे वो भाषण किया, नहीं किया। परीक्षा देने की बात लगा दो। जब पार्टी संकट में रहते हैं जब लगा दो। जब पार्टी संकट में रहते हैं जब लगा दो। ओवर के मीटिंग में क्या कार्यकर्ता किस कार्यकर्ता को मान सम्मान दे रहा है? अध्यक्ष जी बोलेंगे, विधायक जी बोलेंगे, सब पार्टी चलाइए आप लोग। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? चलाइए पार्टी आप लोग। कार्यकर्ता किया, चाहे वो भाषण किया, नहीं किया। परीक्षा देने की बात लगा दो। जब पार्टी संकट में रहते हैं जब लगा दो। ओवर के मीटिंग में क्या कार्यकर्ता और पूरी जी तो नीट से छोटा से लेके बड़ा लोगों को साथ लेके पहुंचे, सबको गला लगाते थे, मान और सम्मान देते थे। कहते हैं कि राजनीति में तस्वीरें बोलती है, लेकिन कांटी राजद कार्यालय में आयोजित जननायक कर्पूरी पखवाड़ा जयंती की तस्वीरों ने तो बाकायदा चिल्लाना शुरू कर दिया है। कहने को तो यह आयोजन उस महान विभूति की याद में था जिन्होंने राजनीति में सादगी का पाठ पढ़ाया, लेकिन कार्यालय के भीतर की तपिश बता रही थी कि मामला श्रद्धांजलि से ज्यादा सियासी खुन्नस का है। कार्यक्रम जननायक कर्पूरी ठाकुर की सादगी को याद करने के लिए था, पर चर्चा का केंद्र सादगी नहीं बल्कि हैदर आजाद की मौजूदगी और उससे पैदा हुई कुछ खास कार्यकर्ताओं की बेचैनी रही। कांटी के सियासी गलियारों में यह सवाल गूंज रहा है कि आखिर हैदर आजाद के नाम से कुछ लोगों के माथे पर पसीना क्यों आ रहा है? क्या यह जननायक के प्रति प्रेम है या पूर्व विधायक इस्राइल मंसूरी और हैदर आजाद के बीच एक मयान में दो तलवारें रहने की छटपटाहट? कहने को तो यह राजद का अनुशासित कार्यक्रम था, लेकिन हवा में तैरती तलखी बता रही थी कि मामला विरासत बनाम सियासत का है। एक तरफ पूर्व विधायक इस्राइल मंसूरी है जो कांटी की जमीन पर अपनी पकड़ को अंगद का पैर मानते हैं, दूसरी तरफ हैदर आजाद है जिनकी सक्रियता 25 वर्षों से क्षेत्र में बनी हुई है। कांटी की फिजाओं में यह सवाल तैर रहा है कि क्या कर्पूरी पखवाड़ा एक महज जयंती समारोह था या फिर पूर्व विधायक इस्राइल मंसूरी और हैदर आजाद के बीच वर्चस्व की नूरा कुश्ती का नया अध्याय? क्योंकि इस कार्यक्रम में जो कुछ भी हुआ उसमें शुरू से अंत तक पूर्व विधायक इस्राइल मंसूरी मौजूद रहे। बात 2024 की लोकसभा चुनाव की चली तो पूर्व विधायक इस्राइल मंसूरी के चेहरे पर झल्लाहट साफ नजर आई। ऐसे में सवाल उठता है कि पूर्व विधायक पार्टी में इतने ही जमीनी पकड़ रखते हैं तो उनके ही चुनाव के समय मरवन राजद के कद्दावर नेताओं की फौज उनका विरोध क्यों किया? क्या विरोध करने वाले वे लोग पार्टी के प्रति समर्पित नहीं थे? चुनाव के समय आखिर उन लोगों को पूर्व विधायक ने मनाने की कोशिश क्यों नहीं की? दूसरी ओर हैदर आजाद जिनके ऊपर चंद कार्यकर्ताओं का या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व विधायक का आरोप है कि उन्होंने चुनाव के समय भीतरघात किया इसलिए हार हो गई, तो क्या हैदर आजाद इतने मजबूत है कि चुनाव हराने और जिताने का मद्दा रखते हैं? बेशक हैदर आजाद के ऊपर कांटी चुनाव के संदर्भ में भीतरघात का आरोप लगा, लेकिन पार्टी आलाकमान के नज़र में हैदर आजाद आरोपों से मुक्त रहे। हालांकि वर्ष 2024 में उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया था, लेकिन एक महीने के भीतर पुनः उन्हें घर वापसी क्यों कराया गया? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पूर्व विधायक इस्राइल मंसूरी पार्टी में एकाधिकार राज चाहते हैं?
क्योंकि ऐसा ही नज़ारा 24 जनवरी को जिला राजद के कर्पूरी जयंती कार्यक्रम में भी दिखा था। कार्यकर्ताओं के हंगामे का आरोप राजद के किसान सेल के जिला अध्यक्ष मंगल यादव ने पूर्व विधायक पर लगाया था। उन्होंने साफ रूप से कहा था कि पूर्व विधायक के इशारों पर ही चंद कार्यकर्ताओं के द्वारा हंगामा किया गया है। अजीब विडंबना है, जिस जननायक ने अपना पूरा जीवन पिछड़ों और वंचितों को जोड़ने में लगा दिया, उनकी जयंती पर पार्टी के नेता खुद को एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने में लगे हैं। कांटी राजद कार्यालय की ये तस्वीरें गवाह है कि यहाँ कर्पूरी विचार को आत्मसात करने के बजाय पार्टी में पछाड़ने का खेल चल रहा है। 2-4 साल से पार्टी में काम कर रहे वैसे कार्यकर्ता भी उन नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी राजद को समर्पित कर दिया। अगर यही आलम रहा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्चस्व की यह लड़ाई कांटी में राजद के लिए आत्मघाती साबित तो हो सकती है। अब देखना यह है कि पार्टी आलाकमान इस बेचैनी की दवा करता है या कांटी की राजनीति में राजद के भीतर आपसी खींचतान यूं ही बढ़ता रहेगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।